गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसपी मैथमेटिक्स में। बच्चों आज हम लोग करेंगे यूनिट 1, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर है नंबर अप टू 20 एंड देयर ऑपरेशन, यानी कि 20 तक की संख्या और उनके संक्रियाएं। नंबर अप टू 9। देखिए, गेट रेडी किड्स, एज यू ऑल आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट नंबर्स 1 to 9। लेट अस सी हाउ मच यू नो अबाउट दे। लेट अस सी, अब हम लोग देखेंगे कि हाउ मच यू नो, कितना आप जानते हैं अबाउट देम, उनके बारे में। क्योंकि आपसे ये कह रहा है कि बच्चे एज यू ऑल आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट नंबर्स 1 to 9, यानी कि आप 1 से 9 तक की संख्या के बारे में पहले से ही अवेयर होंगे। तो आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा आज का एक्सरसाइज 1A होगा। अब ये क्या कह रहा है कि काउंट द डॉट, कह रहा है कि बिंदुओं को गिने, एंड और राइट द न्यूमरल ऑन द टिप ऑफ द क्रेन। काउंट द डॉट्स यानी बिंदुओं को गिने, एंड और राइट द न्यूमरल और अंकों को लिखें, ऑन द टिप ऑफ द क्रेयन। तो क्रेयन के जो नोक है, टिप मतलब होता है नोक, तो क्रेयन के नोक पर अंकों को लिखिए और गिनिए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर काउंट करके आपको क्रेयन के नोक पर लिख देना है। तो देखिए यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों 2, और यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर हो जाएगा 4, और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 5 है तो ये हो जाएगा आपका 5, और यहाँ पर आपका 9 है तो ये हो जाएगा आपका 9। ठीक है, आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पर आपका कितना है, 7 है तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 7 हो जाएगा। ठीक है, दिख रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए अब नीचे आते हैं। यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 6। कितना हो जाएगा, 6। और यहाँ पर देखिए ऑलरेडी इसमें भरा दिया गया है तो कोई बात नहीं, तो 3 3 6 2 8, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 8, और यहाँ पर हो जाएगा 3। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि जो एक्सरसाइज 1A है आपको समझ में आया होगा। और आज हम लोग इस लेसन में, मतलब इस क्लास में टोटल 6 या 7 तक करेंगे। ठीक है, अभी हमने यूनिट 1 किया है, और यहाँ पर थोड़ा सा आप देख रहे होंगे इस साइड में कि यूनिट 1 में 4 टॉपिक है, और यूनिट 2 में अभी आपका 4 टॉपिक है। तो कोशिश करते हैं कि यूनिट 2 तक हम पहुँचे। तो चलिए, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, ये एक्सरसाइज 1A क्लियर हो गया। ए नंबर में क्वेश्चन यही दिया था, कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। देख लीजिए, सब हो गया क्लियर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को हम करते हैं। ये एक्सरसाइज 1A का बी नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप। तो आइए देखिएगा, कह रहा है कि ड्रॉ द करेक्ट नंबर, मतलब सही नंबर बनाए ऑफ स्पॉट्स ऑन ईच एनिमल। यानी ईच एनिमल का मतलब होता है कि प्रत्येक जानवर पर सही संख्या, मतलब धब्बा, धब्बा स्पॉट्स मतलब होता है धब्बा, धब्बा की सही संख्या बनाइए। ड्रॉ मतलब होता है बनाइए। ठीक है, कह रहा है कि ईच एनिमल, प्रत्येक जानवर, ऑन स्पॉट्स, कह रहा है कि प्रत्येक जानवर पर करेक्ट नंबर ऑफ स्पॉट, मतलब कि धब्बे की सही संख्या, ड्रॉ मतलब बनाइए। तो आइए इसको बनाया जाए। हम लोग जो है जानवर के जो स्पॉट्स है उसका सही हमको करेक्ट नंबर बनाना है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखिए 8 स्पॉट्स बनाना था, जो कि मैंने बना दिया। अब यहाँ पर 3 स्पॉट्स बनाना है, तो 1 2 3, और यहाँ पर 5 बनाना है, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं 1 2 3 4, और एक यहाँ पर बना दीजिए। अब यहाँ पर जो है 7 स्पॉट्स बनाना है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये सी नंबर जो क्वेश्चन है आपको दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर सी नंबर क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। क्या कह रहा है, काउंट एंड मैच द नंबर, कह रहा है कि गिनिए और मिलाइए द नंबर, संख्या को। तो 1 2 3 4 5, 5 है तो यहाँ से इसका हम मैच करेंगे यहाँ पे 5 से। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर ही मैच हो जाएगा मेरे बच्चों यहाँ पे, और ये 6 है तो यहाँ से मैच कर देंगे यहाँ।
और यहाँ पर आपका टोटल है कितना 8 है, सॉरी 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 का यहाँ से हम मैच कर देंगे। तो इस प्रकार ये आपका हो चुका। ठीक है, तो आप देख रहे हैं, आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट एक्सरसाइज को करते हैं। चलिए, कुछ एक्सरसाइज 1A का ही यहाँ पर जो मैच एंड काउंट वाला था वो छूट गया था, तो यहाँ पर इसको करा जाए। तो देखिए यहाँ पर 3 है, तो 3 का यहाँ से ऐसे मैच करा देंगे। ठीक है, यहाँ पर कितना है 8 है, तो यहाँ पर इसका इससे मैच करा देंगे। और यहाँ पर आपका कितना है 1 2 3 4 4 3 7, तो यहाँ पर ऐसे मिलान कर देंगे। और ये 1 है, तो यहाँ पर ऐसे कर देंगे। अब आइएगा, हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1B। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो एक्सरसाइज 1B क्या कहता है बच्चों, टिक द सेट विच हैज़ 6। वैसी सेट पर आपको टिक करना है जिसके पास कितना है 6 है, 6 है। तो देखिए यहाँ पर 3 3 6 है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, टिक कर देंगे। क्या कर देंगे, टिक। तो यहाँ पर हमने टिक कर दिया। यहाँ पर क्या करना, टिक द सेट विच हैज़ 9। वैसे सेट पर आपको टिक करना है जिसके पास 9 हो। तो देख लीजिए ये 2 2 4 4 6 3 9, तो 9 यहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर हम यहाँ पर 9 पर ऐसे टिक कर देंगे। अब इसको देखिएगा, यहाँ पे ये कह रहा है कि टिक द सेट विच हैज़ 7। 7 मतलब ऐसे संख्या पर आपको टिक करना है जिसके पास 7 हो। तो 2 3 5 3 8 हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पर कितना है देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 है, तो यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। ठीक है, अब चलिए इधर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, टिक द सेट विच है 0। वैसे सेट पर आपको टिक करना है जिसके पास 0 हो। तो 0 यहाँ पर है, क्योंकि इसमें एक भी नहीं है, तो यहाँ पर इसको हम टिक कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दुलारे बच्चों। तो आइए बच्चों देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि टिक द सेट विच हैज़ 4। मतलब ऐसे संख्या पर टिक लगाना है जिसका जो है, जिसके पास जो है क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने टिक कर दिया। क्यों करा है कि टिक द सेट विच हैज़ 4। चलिए आइए देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है टिक द सेट विच हैज़ 4, मतलब उस संख्या पर आपको टिक करना है जिसके पास कितना होना चाहिए 4। तो यहाँ पर हमने 4 पर टिक कर दिया। ठीक है, करा टिक द सेट विच हैज़ 8। वी संख्या पर सेट मतलब उस संख्या के सेट पर आपको टिक करना है जिसके पास 8 है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 2 5 3 8 यहाँ पर है, तो यहाँ पर हमने टिक कर देंगे इस तरह से। ठीक है, टिक द सेट विच हैज़ 2, मतलब जिसके पास 2 है उस सेट पर आपको क्या करना है, टिक करना है। तो यहाँ पर 2 है, देखिए 1 और 1 2, तो 2 हो गया। यहाँ पर जिसके पास 5 है उस सेट पर आपको टिक करना है, तो देख लीजिए 2 3 5, तो यहाँ पर ऐसे हो गया। चलिए अब आगे देखिएगा, इसको नेक्स्ट को करते हैं। करा टिक द सेट विच हैज़ कितना 3, जिसके पास 3 है उस पर टिक करिए। तो बाबू मेरे यहाँ पर है, तो इसको टिक कर दिए। टिक द सेट विच हैज़ 1, जिसके पास 1 सेट है, मतलब जो 1 सेट का है उस पर टिक करिए। तो देख लीजिए ये है। तो इस प्रकार ये आपका कंप्लीट हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब देखेंगे 1C। कह रहा है कंप्लीट द फ्लोइंग बाई काउंटिंग ऑन। ठीक है, कह रहा है कि निम्न को पूरा कीजिए काउंटिंग करके। ठीक है, काउंटिंग के द्वारा। तो यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा 2 3 6, यहाँ पर हो जाएगा 4 7 और 8। फिर आगे इसको क्या करेंगे, यानी 3 नंबर जो क्वेश्चन है 1 है, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 4, देन 5, यहाँ पर हो जाएगा 7। फिर यहाँ से 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2, यहाँ पर 2 है 3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 5 6 7 और 8। अब यहाँ पर हो जाएगा मेरे प्यारे एवं दुलारे बच्चों 5 एंड 7 के बाद 8 देन 9। कह रहा है कंप्लीट द फ्लोइंग बाय काउंटिंग बैक। उल्टी गिनती के द्वारा इसको पूरा करना है, यानी कि उल्टी गिनती को लिखना है। तो 9 के बाद बैक में क्या आ जाएगा 8, देन 7, यहाँ पर 4, फिर यहाँ पर 6 5 3 2 7 4 3 5 4
2 1। काउंटिंग बैक में लिखना है 9 8 7 5 4 2। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका ए नंबर जो क्वेश्चन है आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। काउंटिंग ऑन मैंने आगे की ओर इसको निम्न को पूरा करना था, करा था कंप्लीट द फ्लोइंग बाय काउंटिंग ऑन, ठीक ना। आगे की संख्या के द्वारा इसको पूरा करना था, निम्न को पूरा करना था, ठीक है। क्या करना था? निम्न को पूरा करना था। और यहाँ पर जो कह रहा है आपका, देख लीजिए ये वाला, कंप्लीट द फ्लोइंग बाय काउंटिंग बैंक, उल्टी गिनती के द्वारा निम्न को पूरा करना था। ये सीधी गिनती के द्वारा निम्न को पूरा करना था, ये वाला, ठीक है। देखिए वहाँ पर दिया हुआ है, कह रहा है कि सीधी गिनती के द्वारा इसको पूरा कीजिए, निम्न को पूरा कीजिए। और यहाँ पर कंप्लीट द फ्लोइंग बाय काउंटिंग बैक, काउंटिंग बैक मतलब होता है उल्टी गिनती के द्वारा निम्न को पूरा कीजिए। तो उस टाइम थोड़ा सा ये कैमरा से बाहर जा रहा था, तो देखिए अब मैंने कैमरा में ले लिया है इसको, आप देख सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मैंने उस टाइम आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पर 9 के काउंटिंग जाएंगे बैक में, तो 8 7 4 6 5 3 2 7 4 3 5 4 2 1 7 6 5 4 2। तो इस प्रकार ये आपका कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं। तो आइए मेरे प्यारे दुलारे बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 1D। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, काउंट एंड राइट द नंबर, गिनना है और इसको लिखना है। पुट ग्रेटर एंड लेस और इक्वल साइन इन द बिटवीन नंबर्स, नंबर के बीच में जो ग्रेटर है या लेस है या इक्वल है उसको हमको इसके बीच में रखना है। जैसे देखेंगे 1 2 3 4 5, तो पहले इसको काउंट करिए, तो यहाँ पर लिखेंगे मेरे प्यारे एवं दुलारे बच्चों 5, और ये हो जाएगा आपका 4। अब सिंबल का कह रहा था कि ग्रेटर या लेस या इक्वल का सिंबल यूज करना है, तो इधर ग्रेटर है तो इसलिए ऐसे हम सिंबल का यूज कर देंगे। अब यहाँ पर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, तो क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर 9 लिख लेना है काउंट करके, क्योंकि कह तो रहा है काउंट एंड राइट द नंबर, गिनिए और लिखिए दी नंबर, संख्या को, और इधर गिनेंगे तो बाबू 4 हो जाएगा। अब जो अब ये पहला बात तो हो गया, मैंने कर लिया, पहले काउंट करना था तो काउंट करके लिख लिया, इधर काउंट करके यहाँ लिख लिया। अब यहाँ पर बात आती है इसका जो पुट करना है सिंबल को, ग्रेटर लेस या इक्वल का। तो देखिए ये ग्रेटर है तो इसलिए इस तरह से हम इसमें फिल कर देंगे, ठीक है। अब चलिए एक जो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन बच्चा जो कैमरा में नहीं आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए अब मैंने इसको ले लिया। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। कितना है? 6 है। तो 6 है तो इसको हम करते हैं, देखेंगे 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर मेरे प्यारे एवं दुलारो बच्चों 6 लिख लेंगे, ठीक है। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पर भी 6 है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने दोनों तरफ लिख लिया, इधर वाला इधर लिख लिया और इधर वाला इधर लिख लिया। अब बात आती है कि यहाँ पर जो सिंबल कह रहा था कि आप पुट करिए कि ग्रेटर यहाँ पर होगा कि लेस होगा कि इक्वल होगा, तो दोनों इक्वल है तो इसलिए यहाँ पर इक्वल हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 1E, कंप्लीट द फ्लोइंग, निम्न को पूरा कीजिए। कह रहा है कि 1 मोर देन 2, 2 में जब एक ज़्यादा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 मोर देन 2 इज कितना हो जाएगा बाबू मेरे, 3 हो जाएगा। 1 मोर देन 4, अगर 4 में एक ज़्यादा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5। 1 मोर देन 3 इज, एक ज़्यादा अगर 3 में कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 4। और 1 मोर देन 6, अगर एक ज़्यादा अगर 6 में करते हैं तो 7। और 1 मोर देन 7 इज तो 8, और 1 मोर देन 8 इज तो 9। तो ये आपका हुआ। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और है करते हैं। आइए बच्चों देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 2 नंबर देखा जाए, कह रहा 1 लेस देन 3 इज व्हाट, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे 2, क्योंकि कह रहा है कि अगर 3 में एक कम कर दे तो कितना हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। 1 लेस देन 5 इज, 1 कम करेंगे 5 की तुलना में तो कितना हो जाएगा, 4। देन का मतलब होता है कंपेरिजन करना, ठीक है। कंपेरिजन का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों तुलना करना, ठीक है। अब देखिएगा 1 लेस देन 4 इज तो 3, क्योंकि एक कम 4 में कितना हो जाएगा, 3। और 1 कम माने 1 लेस देन 7 इज, तो 1 कम कर देंगे 7 में तो हो जाएगा 6। और 1 लेस देन 8 इज तो 7, 1 लेस देन 6 इज तो कितना, 5।
अब मेरे प्यारे एवं दुलारे बच्चों, कैसे बच्चों, मेरे प्यारे एवं दुलारे बच्चों, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बी है, इसको समझना है। कह रहा है कि रीड द नंबर ग्रिड, यानी संख्या ग्रिड को पढ़िए, गिवन बिलो, जो कि नीचे दिया गया है, गिवन मतलब दिया गया, बिलो मतलब नीचे, एंड और फॉलो द डायरेक्शन, और जो डायरेक्शन है, निर्देश है, उसको अनुसरण कीजिए या फॉलो कीजिए। क्या है डायरेक्शन और क्या हमको फॉलो करना है? देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट दिया है। पहला पॉइंट, कलर वन लेस देन सर्कल्ड नंबर ब्लू। ठीक है, जो सर्कल नंबर है, ठीक है, अगर 1 लेस कर देंगे तो उसका कलर हो जाएगा ब्लू। तो सर्कल नंबर यहाँ पर 3 है, 7 है, 10 है, 15 है, 19 है। तो जो सर्कल नंबर है, यानी कि घेरी हुई जो संख्या है, 1 लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। पहला पॉइंट आपका क्लियर। यही तो कह रहा है कि सर्कल नंबर यानी घेरी हुई संख्या 1 लेस अगर एक कम कर देंगे, ठीक है, तो ये हमारा आ गया 2। तो घेरी हुई संख्या में अगर एक कम करते हैं तो मेरा 2 आता है। तो वही कह रहा है कि कलर 1 लेस देन सर्कल नंबर, यानी घेरी हुई संख्या में एक कम करेंगे तो जो आएगा उसको हम ब्लू कलर से रंगेंगे। तो देखिए सर्कल वाली संख्या कितना है? 3, इसे एक कम करें आया तो कितना आया? 2। तो जो 2 आया तो यहाँ पर हम ब्लू लिखेंगे। बच्चों यहाँ पर कलर मैंने नहीं रखा है, लेकिन यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ये हो जाएगा ब्लू, यानी बी लिख देंगे यहाँ। ठीक है, अब दूसरा बात, ये क्या कर रहा है कि कलर 1 मोर देन सर्कल नंबर, जो सर्कल नंबर है अगर इसमें एक ज़्यादा कर देंगे तो सर्कल नंबर तो 3 है, एक ज़्यादा करेंगे तो 4 आएगा। तो कह रहा है उसको लिखना है पिंक। तो मेरे प्यारे एवं दुलारे बच्चों, कैसे बच्चों? प्यारे एवं दुलारे बच्चों, इसको हम पी से सूचित कर दिए, यानी इसमें हम कलर जो करेंगे वह पिंक होगा और इसमें क्या होगा? ब्लू होगा। दूसरी बात, ये वाला देखिए, 7 जो है सर्कल नंबर है, इसे एक कम करेंगे तो 6 आएगा। तो जब एक कम करेंगे 6 आएगा तो इसको हम ब्लू कलर करेंगे, और जब एक ज़्यादा करेंगे सर्कल नंबर में तो 8 आएगा तो इसको हम पिंक लिखेंगे। 10 यहाँ पर सर्कल नंबर हो गया। जब हम एक कम करेंगे, ठीक है, तो 10 में एक कम करेंगे तो 9 आएगा, और 9 आएगा तो यहाँ पर हम ब्लू लिखेंगे। और 10 है, एक ज़्यादा करेंगे तो 11 आएगा तो इसको पिंक लिखेंगे। और यहाँ पर आपका मेरे प्यारे एवं दुलारे बच्चों 15 है। तो 15 में कह रहा था कि सर्कल नंबर, ये सर्कल नंबर तो यही है, 1 लेस एक कम करेंगे तो 14 आएगा। और जब 14 आ जाएगा तो मेरे प्यारे एवं दुलारे बच्चों कलर करना है कैसे? ब्लू। ये हो गया ब्लू। जब इस सर्कल नंबर में, ये दूसरा पॉइंट कर रहा था कि 1 मोर देन सर्कल नंबर मेरा 15 है। और मेरे प्यारे एवं दुलारे बच्चों, कैसे बच्चों? प्यारे एवं दुलारे बच्चों, एक ज़्यादा करिएगा 1 मोर तो 60 आएगा, तो इसको पिंक लिखना है। तो यहाँ पर हो गया मेरे प्यारे एवं दुलारे बच्चों पिंक, ये है पिंक। ठीक है, और यहाँ पर 19 है। 19 का अगर कह रहा था कि लेस 1 लेस करेंगे तो 18 आएगा, और उसको कलर कैसा करना है? ब्लू। तो यहाँ पर हम ब्लू लिखेंगे। ठीक है, सर्कल नंबर क्या है मेरा? 19। 1 लेस करेंगे तो क्या आएगा? 18। कलर कौन सा रंग से करेंगे? तो ब्लू। सर्कल नंबर क्या है? 19। 1 मोर करेंगे तो क्या आएगा? 20। क्या आएगा? 20। कलर कैसा करेंगे? पिंक। तो ये हो गया आपका पिंक। आप मेरे प्यारे एवं दुलारे बच्चों कलर कर लीजिएगा। चलिए आइएगा मिसलेनियस क्वेश्चन को करते हैं, एकदम करते चलते हैं। आप बने रहिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, मिसलेनियस एक्सरसाइज का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, विविध एक्सरसाइज मतलब होता है अभ्यास, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 7 कम्स आफ्टर, 7 कम्स आफ्टर, 7 आता है किसके बाद? तो मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा 6 के बाद। किसके बाद? 6 के बाद। द डिजिट दैट कम्स बिफोर 1, 1 के पहले कौन सा अंक आता है मेरे प्यारे बच्चों? तो 0। द 2 डिजिट नंबर इज, तो देखिए ये तो 2 डिजिट है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि 7 1 डिजिट है, 8 भी 1 डिजिट, 9 भी 1 डिजिट, तो 2 डिजिट ये होगा। तो यहाँ पर हमने टिक कर दिया। ऑन काउंटिंग ऑन, गिनती करने पर वी गेट दिस डिजिट आफ्टर 8। ठीक है, तो 8 के बाद कौन सी अंक आएगी गिनती करने पर? ठीक है, यानी गिनती कर ऑन काउंटिंग ऑन, गिनती चालू रहने पर वी गेट दिस डिजिट आफ्टर 8,
हमें प्राप्त होता है दिस डिजिट आफ्टर 8 के बाद कौन सा डिजिट आएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों 9 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए यहाँ पर द नंबर विच कम्स बिटवीन 5 एंड 7, 5 और 7 के बीच विच कम्स कौन आती है दी नंबर संख्या, तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे एवं दुलारे बच्चों 6। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इन 3 एंड 5 दी नंबर विच इज लेस इज, इन 3 एंड 5 यानी 3 और 5 में दी नंबर विच इज लेस इज कौन सी संख्या कम है। 3 और 5 में तो 3 कम है, तो यहाँ पर हम टिक कर देंगे। द साइन विच कम्स बिटवीन 7 एंड 7, 7 एंड 7 के बीच में कौन सा साइन आएगा, ग्रेटर, लेस, नन ऑफ दिस, इक्वल, तो मेरे प्यारे बच्चों दोनों तो अंक सेम है, डिजिट सेम है, इसलिए इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पर हम कर देंगे। अब आइएगा मेरे प्यारे एवं दुलारे बच्चों, कैसा बच्चों, प्यारे एवं दुलारे बच्चों को, तो अब यहाँ पर देखेंगे मेरे बच्चों देखिए ध्यान से, थोड़ा सा जो है इतना गर्मी है कि क्या ही बोला जाए, कुछ कुछ भी बुला जा रहा है। देखिए यहाँ पर फिल इन द बॉक्सेज विथ द साइन लेस, ग्रेटर और अकॉर्डिंगली। ठीक है, इसको हम कह रहा है कि फिल इन द बॉक्सेज विथ द साइन, मतलब साइन के साथ इसमें बॉक्स में भरना है। और साइन कौन कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों या बच्चिया, ग्रेटर सॉरी लेस, ग्रेटर और इक्वल अकॉर्डिंगली। ठीक है, यानी कि ग्रेटर सॉरी लेस, ग्रेटर और इक्वल, लेस, ग्रेटर और इक्वल, लेस, ग्रेटर और इक्वल, इसके अनुसार अकॉर्डिंगली हमको इसमें भरना है। तो ये 9 ग्रेटर है 6 से, तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए ये जो है हमारा 5 5 इक्वल है, तो यहाँ पर हम ऐसे करेंगे। देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा ग्रेटर, यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ग्रेटर। देखिए हमने ग्रेटर लिख दिया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा इक्वल। और ये चूंकि ग्रेटर है, ये 6 जो है छोटा है, ये बड़ा है, तो ये हो गया ग्रेटर, तो ये ऐसे सिंबल हम लिख देंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 और 9, तो इधर हो जाएगा, और ये इक्वल है, तो यहाँ पर ऐसे हो गया। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको करते हैं। टिक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस द रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, सही कथन के सामने जो है आपको टिक करना है, एंड गलत कथन के सामने जो है आपको क्रॉस करना है। क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, इन 6 एंड 4 4 इज ग्रेटर, इन 6 एंड 4 4 इज ग्रेटर, यानी 6 और 4 में 4 बड़ा है, तो दो बच्चों ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 6 और 4 में 4 कभी बड़ा नहीं है, क्योंकि 6 भी है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम ऐसे क्रॉस कर देंगे। ठीक है, अब चलिए इधर देखेंगे। अब देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 7 कम्स आफ्टर 6 यानी 6 के बाद 7 आता है, बिल्कुल सही है, तो ये हो जाएगा टिक। 4 कम्स आफ्टर 5 यानी कि 5 के बाद 4 आता है, नहीं 5 के बाद 6 आता है। ठीक है, 6 आता है, तो बच्चों ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि 4 कम्स आफ्टर 5 यानी 5 के बाद 4 आता है, नहीं गलत है, तो इसे हो जाएगा क्रॉस कर देंगे। ठीक है, दूसरा देखेंगे यहाँ पे 9 इज 1 डिजिट नंबर, बिल्कुल सही है मेरे प्यारे बच्चों और या बच्चियाँ। 8 कम्स बिफोर 9, 9 से पहले 8 आता है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। अब यहाँ पर मैच द फ्लोइंग है, इसको हम लोग करा जाए। ये क्या कह रहा है इसको समझिए। मैच द फ्लोइंग, ये 1 2 3 4, तो 4 है, तो यहाँ पर इसका मैच हम यहाँ से करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 4 है, चूँकि ये जो है डिजिट है, इसका नंबर नेम से यहाँ पर किधर है, तो ये 4 है, तो 4 का यहाँ पर यहाँ से ऐसे मिला देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का मैच यहाँ पर कराएंगे, न्यूमरल यहाँ पर 8 हो गया, और 8 का नंबर नेम्स यहाँ पर देखो किधर है, यहाँ पे है, तो यहाँ ऐसे मिला देंगे।
3 है तो 3 का यहाँ पर है तो यहाँ पर ऐसे मिलाएंगे, और 3 इधर देख लो कहाँ है, यहाँ पर है तो यहाँ ऐसे मिला देंगे। 1 3 3 6 है तो 6 यहाँ पर ऐसे मैच कराएंगे, और 6 इधर कहाँ है तो 6 यहाँ पर है, और यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है तो यहाँ से हम ऐसे मिलान कराएंगे, और 9 का यहाँ पर हो जाएगा बच्चों ऐसे। ठीक है, तो इस प्रकार लेसन 1 का पूरा कंप्लीट हो चुका। अब देख सकते हैं मैंने पूरा करा दिया, ये पूरा करा दिया है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक ना, चलिए गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसपी मैथमेटिक्स में। तो आइए बच्चों, आज हम लोग करेंगे एक नया लेसन एक्सरसाइज 2A, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए आइए देर न करते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व कराते चलते हैं। आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बिल्कुल प्रॉपर सब चीज़ समझ में आएगा। तो आइए ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे एवं दुलारे बच्चों। कैसे बच्चों? मेरे प्यारे एवं दुलारे बच्चों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि राइट द नंबर्स इन द बॉक्सेज बाय मेकिंग द ग्रुप ऑफ 10, यानी 10 के समूह बनाना है। एंड राइट द नंबर इन द बॉक्सेज, और बॉक्सेज में संख्या को लिखना है। ठीक है, तो अब बताइए यहाँ पर ये कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एक जो समूह बन गया 10, तो यहाँ पर लिखेंगे 110 हो रहा है। कितना हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों? 110। कितना हो गया? 110। और यहाँ पर कितना बच गया? 1। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक ये बच गया। तो यहाँ पर 1 1 कर देंगे, और इधर लिख देंगे मेरे प्यारे एवं दुलारे बच्चों। कैसे बच्चों? मेरे प्यारे एवं दुलारे बच्चों। तो 11 हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहीं तक हो गया। बाकी इधर जो बच गया यहाँ इधर लिख लेंगे, 4 1 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा आपका 110 110। ठीक है, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 14। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, और फिर 11 12 30 40 15 60 70 80। तो 110 एक यहाँ पर लिखेंगे 110, और जो है बाकी बचा क्या? 8, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो यहीं तक हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो फिर बचा कि कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये 8 वंस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमको 10 के समूह में ही लिखना है। 10 का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों 10। यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो यहीं पर आ गया मेरे प्यारे बच्चों। बाकी बचा कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छे, यहाँ पर भी 10 है, और 10 के समूह में कह रहा था मेरे प्यारे बच्चों लिखने के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 10 0 1 इक्वल टू 2 0। और मेरे प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर छोड़ा, तो इसको भी करा जाए तो 1 8 है, तो यहाँ पर 1 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि नहीं? देखिए ना, यहाँ पर है ये वाला तो आप समझ गए। ये टोटल था 20, तो 2 10 हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। यहाँ पर एक बार और इसको समझा देते हैं। 1 2 3, अगर आपको नहीं दिखाई दिया होगा कैमरा में तो ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 10 है, तो 2 10 है, 0 1 तो कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो यहाँ तक है। 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे 15। अब आइए मेरे प्यारे बच्चों, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। इधर हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अब बी नंबर यहाँ पर देख लिया जाए। बी क्या कह रहा है? बी क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द करेक्ट नंबर इन द सर्कल। सर्कल में यानी घेरा में सही संख्या को लिखना है। क्या लिखना है मेरे प्यारे बच्चों? सही संख्या को लिखना है। तो आराम से हम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखिए कैसे हम सही संख्या लिखेंगे।
110 एंड 7 वंस, तो यहाँ पर 70 दिया है, एक ऑलरेडी बना के दिया हुआ है। 110 एंड 0 वंस का मतलब हो जाएगा 10, ठीक है। 110 0 वंस का मतलब हो जाएगा 10। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 110 4 वंस मतलब 14, और ये 110 8 वंस मतलब 18, 110 3 वंस मतलब 13, और यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों 110 5 वंस मतलब 50, 110 2 वंस मतलब 12, 110 9 वंस मतलब 19, 110 6 वंस मतलब 16, जो कि आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम कैमरा में लेते हैं, क्योंकि ये कैमरा से बाहर जा रहा है, ठीक है। और हमको लग रहा है कि आपको 12 तक यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा, तो इसके आगे हम बढ़ जाते हैं थोड़ा सा, कैमरा में इसको ले लिया जाए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आ गया सब। तो 110 2 वंस 12 हो गया, यहाँ पर इसको मैंने बढ़िया से कर दिया। 110 9 वंस मतलब 19 हो गया, और 110 6 वंस मतलब 16 हो गया, और 110 1 वंस मतलब 11 हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो आइए बच्चों देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन को हम करते हैं, काउंट एंड राइट द मिसिंग नंबर इन द बॉक्सेज। यानी बॉक्सेज में जो छिपी हुई संख्या है उसको काउंट करना है और लिखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2 3 4 5 है 6, और यहाँ पर हो जाएगा 7, और देन 8 9 है 10 12 13 14, सॉरी, यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों मिस्टेक हो गया, क्योंकि 13 के बाद 13 थोड़े आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, जो 13 के बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका 14, ठीक है। फिर यहाँ पर हो जाएगा 16 17 19 20, ये पूरा हो गया आपका, ठीक है। ये आपका है 70, क्या है 17। अब याद देखिएगा एक्सरसाइज 2B, एक्सरसाइज 2B, एप्पल्स आर पुट इन द ऑर्डर ऑफ 10, यानी 10 के क्रम, 10 ऑफ मतलब के, ऑर्डर मतलब क्रम, 10 के क्रम में, इन मन में, पुट रखा जाता है, एप्पल्स सेवों को रखा जाता है। हाउ मेनी आर लेफ्ट ओवर विथ, तो शेष सेव कितना बचा, ठीक है। तो अब देखिएगा, एप्पल्स आर पुट इन द ऑर्डर ऑफ 10, 10 के क्रम में हमको लिखना है, ठीक है। बाकी अगर 10 के क्रम में नहीं हो रहा तो उसको, वही हमारा शेष हुआ। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के क्रम में रखा गया, बाकी बचा शेष कितना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 यहाँ पर लिखा गया। अब यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों समझना ये है कि यहाँ पर तो 10 के क्रम में लिखा गया, रिमेनिंग कितना हुआ 2, यानी कितना शेष बच गया 2। तो वही तो कह रहा था यहाँ पे कि हाउ मेनी आर लेफ्ट विथ, हाउ मेनी आर लेफ्ट ओवर विथ, शेष कितना बचा, तो यहाँ पर 2 हो गया। यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, क्योंकि 10 के क्रम में तो लिखा गया, लेकिन ये बाकी बचा कितना 5, तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों 5 लिख देंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 1 लिख देंगे, यहाँ पर आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 8, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 4, ये हो जाएगा आपका कितना 6, और ये हो जाएगा मेरा 3, ठीक है बच्चों। अब चलिए, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा कैमरा से बाहर जा रहा होगा तो इसको आप कैमरा में ले लीजिए, ठीक है। देखिए 1 यहाँ 5 से करा देते हैं फिर से, 3 2 5 3 8, 8 लिख दिए, 2 2 4, 4 लिख दिए, क्यों, क्योंकि 10 के क्रम में लिखा जाना था, तो 10 तो लिख यहाँ पर रखा ही गया, यहाँ पर भी तो रखा गया, 10 के क्रम में रखना था ना, यानी 10 समूह में रखना था, तो 10 समूह में हो गया, बाकी जो बच गया वो शेष बच गया। तो यही तो कह रहा था इस क्वेश्चन में मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर 10 के क्रम में रखा गया, लेकिन बचा कितना 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 हो गया। ये 10 के क्रम में रखा गया, बचा कितना 1 2 3, तो 3 लिखा गया। ये 10 के क्रम में लिखा गया, बचा कितना 9, तो 9 लिखा गया। ये 10 के क्रम में लिखा गया, बचा कितना 2, तो 2 लिखा गया। इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज़ को करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं।
तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग करेंगे बी नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, इसको समझिएगा। ड्रॉ द बीट्स ऑन अबेकस टू शो द नंबर इन ईच ग्रुप। प्रत्येक समूह में संख्या को दिखाने के लिए अबेकस पर, ऑन मतलब होता है पर, अबेकस मतलब अबेकस, तो अबेकस पर बीट्स ड्रॉ, अबेकस पर आपको मोती बनाना है। बीट्स का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों मोती। क्या? मोती। देखिए जैसे यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर 1 बीट्स बनाए हैं अबेकस पर, और यहाँ पर 4 है तो 4 हो गया। यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर हम ऐसे बना देंगे एक, इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर हमारा कितना है, 6 है, तो 1 2 3 4 5 6 बना दिए। अब यहाँ पर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों 1 है तो यहाँ पर 1 बनाएंगे यहाँ पर इस तरह, और 3 है तो 1 2 3 बना दिए। एक नीचे है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 होगा, 10 है और यहाँ पर 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर 1 बना दिए, और यहाँ पर कितना है, 4 3 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 कर दिए, ठीक है। और यहाँ पर कितना है, 8 है, तो यहाँ पर 1 10 कर देंगे, यहाँ पर बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पर कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 2 है, तो यहाँ पर 1 2 मोती बना दे रहे हैं। यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 10 कर दिए, और यहाँ पर 5 है तो 1 2 3 4 5। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब 2C क्वेश्चन को करते हैं। कह रहा नाउ काउंट एंड राइट द न्यूमरल। नाउ अब गिनिए और लिखिए द न्यूमरल, अंक को, इन ईच सर्कल, प्रत्येक घेरा में, आल्सो फिल ग्रेटर लेस और इक्वल साइन इन ईच बॉक्स, प्रत्येक बॉक्स में आपको भरना है ग्रेटर, लेस और इक्वल, और काउंट करके इस अंक को लिखना भी है। जैसे यहाँ पर काउंट करिए, अब देख रहे हैं कि ये वाला क्वेश्चन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो यहाँ पर हम 14 लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। कितना लिखेंगे, 14 लिखा गया। और यहाँ पर कितना है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो यहाँ पर 13 हो गया। अब यहाँ पर काउंट करके मैंने लिख लिया, और यहाँ पर अब आपको फिल करना है ग्रेटर, लेस या इक्वल। तो इधर ग्रेटर है तो ये इस तरह से हम सिंबल देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों 2 2 4 8 हो गया, इस ऊपर वाला लाइन में 8 है, ठीक है। और यहाँ पर कितना है, 8 9 10 11 12 13 14 15 है, तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों 15 लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमारा कितना है, तो ऊपर वाला लाइन में कितना है, 3 2 5 7, और 7 और ये है आपका 6 13, तो यह होगा आपका 13। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 13 हो गया, और ग्रेटर इधर है तो इधर सिंबल देंगे। अब इधर देखिए ये कितना कप है, 2 3 4 5, तो 5 3 है तो 5 3 जा 15 हो गया, अरे 5 5 10 15, और ये हो गया 19। ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों 19, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 5 5 5 4 5 टाइम्स 4, 5 जो है कप 4 टाइम्स आया है, 1 2 3 4, ये हो गया 20, ये हो गया 20। और बच्चों यहाँ पर बड़ा जिधर होगा इधर ग्रेटर, मतलब जो बड़ा है उधर हम सिंबल लगाएंगे, इधर बड़ा है तो इधर हो जाएगा, इधर बड़ा रहता है तो इधर हो जाता है। तो इस प्रकार ये आपका क्लियर हो गया। अब देख लीजिए 2C। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 1D को 2D को करते हैं। क्या? 2D को कर रहा है सर्कल द बिगर नंबर, जो बड़ी संख्या है उस पर सर्कल लगाइए। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों ये बड़ी संख्या है, इस पर हमने सर्कल लगा दिया। यहाँ पर बड़ी संख्या ये है, यहाँ पर सर्कल मैंने लगा दिया। यहाँ पर ये बड़ी संख्या ये लगा दिया, ये दोनों में ये बड़ी संख्या ये लगा दिया, ये दोनों में ये बड़ी संख्या इसको लगा दिया, और दोनों में ये बड़ी संख्या तो इसको लगा दिया। ये दोनों में बड़ी ये है तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों हम सर्कल लगाएंगे, और ये दोनों में ये बड़ा है, ये दोनों में ये बड़ा है। तो यही तो कह रहा था, सर्कल द बिगर नंबर, यानी बड़े नंबर पर सर्कल लगाइए। तो मैंने लगा दिया। अब ये मेरे प्यारे बच्चों बी नंबर कह रहा है क्वेश्चन कि टिक द स्मॉलर नंबर, छोटी संख्या पर जो है टिक करना है। बताइए ये दोनों में छोटी संख्या ये है तो यहाँ पर हमने टिक कर दिया।
ये दोनों में छोटी संख्या ये है तो ये टिक कर दिया, ये दोनों में छोटी संख्या ये है तो ये टिक कर दिया, ये छोटी संख्या ये है इसको टिक कर दिए, छोटी संख्या ये है टिक, ये छोटी संख्या है टिक कर दिए, ये है टिक कर दिए, फिर यहाँ पर टिक कर दिए, फिर यहाँ पर टिक कर दिए। वही तो क्वेश्चन कह रहा था कि टिक द स्मॉलर नंबर, छोटी संख्या पर टिक लगाइए, हमने कर दिया। अब इधर देखिएगा, सर्कल द बिगर नंबर, जो बड़ी संख्या है उस पर सर्कल करना है। तो बताइए ये इसमें बड़ी संख्या क्या है 15, इसमें बड़ी संख्या क्या है मेरे प्यारे बच्चों 19, इसमें बड़ी संख्या क्या है 9, इसमें बड़ी संख्या क्या है 19, और इसमें बड़ी संख्या क्या है 20, इसमें बड़ी संख्या क्या है 8, इसमें बड़ी संख्या क्या है 17, इसमें बड़ी संख्या क्या है 14, इसमें क्या है 18। तो इस प्रकार ये आपका कंप्लीट हुआ। अब इधर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, करा है टिक द स्मॉलेस्ट नंबर। अब स्मॉलेस्ट नंबर पर टिक करना है, तो स्मॉलेस्ट नंबर ये है 10 है तो इस पर टिक कर दिए, 9 है तो इस पर कर दिए, और 18 है तो टिक कर दिए, 13 है तो कर दिए। यहाँ पर देखेंगे ये 13 है तो 13 पर टिक, यहाँ पर 8 है तो 8 पर टिक, यहाँ पर 11 है तो 11 पर टिक, यहाँ पर 4 है तो 4 पर टिक, ठीक है। और यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों 12 है तो 12 पर टिक। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम मिसलेनियस को क्वेश्चन करते हैं। मिसलेनियस आप देखिएगा, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है मिसलेनियस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इन 15 दी वंस प्लेस डिजिट इज। देखिए वंस प्लेस ये है 5 है, तो कह रहा था कि वंस प्लेस पर डिजिट है, कौन सा डिजिट है, तो ये वंस प्लेस। अगर 10 प्लेस पूछता तो 1 हो जाता, वंस प्लेस पूछ रहा तो 5 है, ठीक है। अगर आपसे पूछता 1 प्लेस तो 5, अगर 10 प्लेस पूछता तो 1, क्योंकि डिजिट तो 2 ये है, 2 है। तो इन 15 दी वंस प्लेस डिजिट इज 5, तो यहाँ पर हो गया, टिक कर दीजिए 5, ठीक है। 5 पर यहाँ पर टिक कर दे रहे हैं बच्चों, ठीक ना। अब चलिए, इफ 19 एप्पल्स आर पुट इनटू ए बास्केट ऑफ 10, ठीक है, बास्केट ऑफ 10, देन द एप्पल्स लेफ्ट विथ आर। कह रहा यदि एक टोकरी में, कह रहा इफ 19 एप्पल पुट इनटू ए बास्केट, एक 19 मतलब 19 जो है सेव है उसको टोकरी में रखा जाता है, ऑफ 10 के हिसाब से, देन दी एप्पल्स लेफ्ट विथ आर, तब कितना बचेगा। तो टोकरी में अगर 10 के हिसाब से टोटल 19 एप्पल है और 10 ही रखना है, तो बचा कितना 19, तो ये हो गया आपका 19, ठीक है। तो इस प्रकार ये मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा। अब चलिए थोड़ा सा इसको करते हैं। कह रहा है कि इन 19, 20 एंड 12 द ग्रेटर नंबर इज व्हाट। तो मान लीजिए 19, 20, 12 में ग्रेटर नंबर क्या है 20 है, तो यहाँ पर 20 पर टिक कर देंगे हम, तो यहाँ पर 20 पर हम टिक कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे, ए नंबर विच कम्स आफ्टर अनदर नंबर इज ग्रेटर देन दैट नंबर, ठीक है। तो ये हो जाएगा ग्रेटर, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ऑप्शन ये वाला ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ग्रेटर भरा भी जाएगा। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन को जो 4 नंबर है इसको हम आपको पहले समझा देते हैं। कह रहा है ए नंबर विच कम्स आफ्टर अनदर नंबर, एक संख्या जो दूसरी संख्या के बाद आती है, इज डॉट डॉट ग्रेटर देन दैट नंबर, तो उस संख्या से बड़ी होती है, यानी पहली वाली संख्या से बड़ी होती है। ये देखिए कैसे, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए संख्या के बाद, चाहे यहाँ पर कोई भी संख्या हो, इसके बाद जो भी संख्या आएगी, ठीक है, तो वो बड़ी होगी। देख लीजिए यहाँ से ये क्या है बड़ा है, देन दैट नंबर, यानी पहली वाला से ये जो संख्या आ रही है वो क्या होगी ग्रेटर होगी। आइए मेरे बच्चों यहाँ पर देखेंगे 1 10 3 1 मेक 1 10 एंड 3 वंस में कितना, तो यहाँ पर हो जाएगा 13। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 13 हो जाएगा, ठीक है। करफ इन 8 18 20 50 एंड 5 द स्मॉलेस्ट नंबर इज, इसमें से सबसे छोटा संख्या क्या होगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 5, तो आंसर हो जाएगा 5, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान को भरे। इन 11 एंड 70 डॉट डॉट इज स्मॉलर, इसमें से कौन सा मतलब छोटा है, तो 11 यहाँ पर भरा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 11, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा था कि व्हाट कम्स बिफोर 19, कह रहा डॉट डॉट कम्स बिफोर 19, 19 से पहले क्या आता है, तो 18 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 18। ऑन पुटिंग 18 एप्पल्स इंटू बास्केट ऑफ 10, ठीक है, इंटू बास्केट ऑफ 10 के टोकरी में 18 एप्पल रखना है, तो वी हैव एप्पल्स लेफ्ट विथ ओवर विथ, तो अब कितना बचेगा। मान लीजिए कि टोटल 18 एप्पल्स बास्केट में रखना है, और उसमें जो है हमको कह रहा है कि
वन पुटिंग 18 एप्पल्स इनटू ए बास्केट ऑफ 10, 10 के टोकरी में 18 गो, अगर हम 10 के टोकरी में अगर 18 यानी 18 एप्पल रखेंगे तो कितना बच जाएगा, ये पूछ रहा था। ऑन पुटिंग 18 एप्पल्स इनटू ए बास्केट ऑफ 10, 10 के टोकरी में, 10 का एक टोकरी है उसमें 18 यानी कि एप्पल रखना है, तो कह रहा है कि वी हैव, हमारे पास एप्पल्स सेव लेफ्ट ओवर विथ, कितना बचेंगे शेष, तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे मेरे प्यारे बच्चों 8। ठीक है, अब इधर देखेंगे, डॉट डॉट कम्स बिटवीन 16 एंड 18, 16 एंड 18 के बीच में क्या आएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों 70 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। करा टिक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस द रॉन्ग स्टेटमेंट, यानी कि सही कथन के सामने सही का चिन्ह लगाएं और गलत कथन के सामने, रॉन्ग मतलब होता है गलत, स्टेटमेंट मतलब कथन, तो गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाएं। देखेंगे इन 15 एंड इन 12 एंड 15, सॉरी, इन 12 एंड 15, 15 इज ग्रेटर, बिल्कुल सही है। यहाँ पर कह रहा है कि इन 70, 80, 90, 70 इज स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा है, बिल्कुल सही है। आगे कर वी गेट 12 और कंबाइनिंग 2 10s 1 1s, 2 10 में हो जाएगा 20, 1 1 मतलब 1, तो 21 होगा, लेकिन कह रहा है कि हमें 12 प्राप्त होता है जब कंबाइनिंग करते हैं 2 10s, यानी कंबाइनिंग मतलब जोड़ते हैं 2 10s और 1 1, तो हमको 12 प्राप्त होता है। ये बात जो है बिल्कुल गलत कह रहा है, 12 का मतलब होता है 12, तो वी गेट 12 ऑन कंबाइनिंग 2 10s एंड 1 1, तो जब हमें 12 प्राप्त होता है, वी गेट 12 हमें 12 प्राप्त होता है ऑन कंबाइनिंग, कितना कंबाइनिंग करने पर, 2 10s एंड 1 1 करने पर 12 प्राप्त होता है। बिल्कुल ये सरासर बात गलत है, इसलिए यहाँ पर फॉल्स हो गया। ये आपको दिख नहीं रहा है तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से आप देख लीजिए, इसको एक बार फिर से रिपीट करते हैं। इन 12 एंड 15, 15 इज ग्रेटर, बिल्कुल सही है कि 12 और 15 में 15 बड़ा है, तो सही है, तो इसलिए टिक कर दिए। ये कह रहा है कि इन 17, 18, 19, 17 जो स्मॉलेस्ट, कह रहा है कि 17, 18, 19 में 17 सबसे छोटा है, बिल्कुल सही है। वी गेट 12, हमें 12 प्राप्त होता है, वी गेट 12 हमें 12 प्राप्त होता है ऑन कंबाइनिंग 2 10s एंड 1 1s, कह रहा है कि हमें गेट 12, वी माने हमें, गेट माने प्राप्त होता है, 12 मतलब हमें 12 प्राप्त होता है ऑन कंबाइनिंग जोड़ने पर 2 10s और एंड 1 1, अगर 2 10s मतलब 20 हो जाएगा, 1 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 21 हो जाएगा, और ये कह रहा है कि 12 प्राप्त होता है, जो कि सरासर गलती है। 2 10 और 1 1 जोड़ेंगे तो 21 होगा, और ये कह रहा है कि 12 प्राप्त होता है, जो कि सरासर गलत कर रहा है, इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, आइए मेरे प्यारे बच्चों इसको देखिए, कह रहा है 1 10 एंड 5 1s मेक 15, बिल्कुल सही है कि अगर 1 10 और 5 1s जब होगा तो 15 बनाएगा, तो ये बिल्कुल सही है, तो इसको हम टिक कर देंगे। ठीक है, दूसरी बात क्या कह रहा है कि 19 कम्स बिटवीन 13 एंड 15, 13 एंड 15 के बीच में 19 आता है, बिल्कुल गलत बात है। 13 एंड 15 के बाद 14 आता है, अगर यहाँ पर 14 रहता तो ये सही रहता, क्योंकि 13 एंड 14 के बीच में, 13 एंड 15 के बीच में 14 आता है, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं 13 एंड 15 के बीच में 19 आता है, तो जो कि ये सरासर क्या है, फॉल्स है। देखिए 1 10 3 1s मेक, 1 10 मतलब 10 और 3 1s मतलब 3, तो 10 3 कितना हो जाएगा 13, तो यहाँ पर इसका हम मैच करा देंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से ऐसे 1 10 7 1s, 1 10 मतलब 10, 7 1s मतलब 7, तो 10 और 7 जोड़ेंगे 17, तो यहाँ से ऐसे आ जाएगा। 1 10 2 1s, 1 10 10 2 1s मतलब 2, तो 10 to 12, तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। 1 10 एंड 9 1s, 1 10 10 एंड 9 1s, 1s मतलब 9, तो 10 और 9 19, तो यहाँ से ऐसे हो जाएगा। 2 10s 20 एंड 0 1s मतलब 0, तो 2 10s मतलब 20, तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन 3 आपको दिख रहा होगा, एडिशन अप टू 20। ठीक है, अब थोड़ा सा एडिशन का मतलब हम थोड़ा जान लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है। आप शुरू से लेकर क्लास तक मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ये कह रहा है एडिशन मीन्स, एडिशन मीन्स मतलब होता है, एडिशन मतलब होता है जोड़, जोड़ का अर्थ होता है टू पुट थिंग्स टुगेदर, पुट मतलब रखना, थिंग्स मतलब वस्तु को, टुगेदर माने एक साथ, जब वस्तु को एक साथ हम रखते हैं तो वो जोड़ होता है, उसका अर्थ जोड़ होता है। वी यूज हम लोग उपयोग करते हैं इस सिंबल का, प्लस का, टू शो दैट दिखाने के लिए, वी आर एडिंग मतलब जब हम लोग जोड़ते हैं तो उसके लिए हम प्लस सिंबल यूज करते हैं। वी कॉल इट, हम लोग इसे कहते हैं प्लस, इसे क्या कहते हैं, प्लस कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया सुंदर सा फ्लावर दिया है, और इसको 1 2 3 4 किया, यहाँ पर लिखा, एंड का मतलब होता है प्लस, एंड का मतलब प्लस, और यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 2 लिख दिए,
इक्वल मतलब होता है इक्वल बराबर, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से ये आपका लेसन करके बताया है। अब हम आप लोग को बताते हैं अपना क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन को देखते चलिए। देखिए आइए हम क्वेश्चन को करते हैं। देखिए ये हमारा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पर तो 5 है, एंड का मतलब होता है प्लस, 3 है, 1 2 3 3 है, इक्वल यहाँ पर लिख दिया है, और यहाँ पर ऐड करके 1 2 3 4 5 6 8 कर दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर हम एक करते हैं अपने से, ऊपर 4 है मतलब टॉप में 4 है और बॉटम में भी 4 है, तो टोटल 4 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। एंड का मतलब होता है प्लस, और ये 1 है, क्या है 1 है। इक्वल मतलब होता है बराबर, यहाँ पर मैंने बराबर कर दिया, और यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 9। क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, 9। देखिए आइए इसको करते हैं, इधर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10, 10 लिख देंगे। और यहाँ पर एंड का मतलब होता है प्लस, एंड का मतलब प्लस, और यहाँ पर कितना है 3 और 2, 3 2 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 5। और इक्वल मतलब यहाँ पर इक्वल का मतलब यहाँ पर इक्वल आप कर दीजिए, ठीक है, इक्वल कर दीजिए। यहाँ पे इक्वल मतलब होता है इक्वल, यहाँ पर इक्वल की जगह पर इक्वल। अब यहाँ पर काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा टोटल 15। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 15, ठीक है। अब इधर देखिए कितना फीस है, तो 9 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 9, और यहाँ पर कितना है 3, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, और एंड का मतलब होता है प्लस, और इक्वल यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, और फिर 9 3 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 12। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। देखिए अब ये एक्सरसाइज 3B है, राइट द करेक्ट डिजिट, सही अंक को लिखना है, टू कंप्लीट द फ्लोइंग, निम्न को पूरा करने के लिए सही डिजिट को लिखना है। जैसे यहाँ पर लिखा है 5, तो यहाँ पर 5 हो गया, और यहाँ पर अंतिम डिजिट जो है 10 है, तो यहाँ पर 5 + 5, यानी 5 के बाद कितना स्टेप गया है, देखो 1 2 3 4 5, तो 5 में +5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10। अब चलिए आगे इसका क्वेश्चन को करते हैं। हाँ यहाँ पर देखेंगे हम लोग 7 है, तो यहाँ पर हम पहले 7 लिख लेंगे, और यहाँ पर 12 है, तो 7 में जब 5 ऐड करेंगे तो यहाँ हमारा 12 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 4 है, तो यहाँ पर 4 लिख दिए हैं। अब यहाँ पर हमारा लास्ट डिजिट 11 है, कितना है 11 है, तो 4 में कितना ऐड कर देंगे तो 11 हो जाएगा, तो 7, ठीक है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट डिजिट क्या है 13 है, फर्स्ट डिजिट क्या है 13 है, लास्ट डिजिट क्या है, अब लास्ट डिजिट क्या है 20 है, तो यहाँ पर आप 20 लिख दीजिए, या 13 में 7 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 20। तो इस प्रकार हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हम लोग करेंगे 3C, कह रहा है कि ऐड द गिवन नंबर, दी हुई संख्या को जोड़ना है ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन का मतलब होता है संख्या रेखा पर, बाय ड्रॉइंग कर्व्स, ठीक है, कर्व्स के द्वारा। ये जो लाइन जो देख रहे हैं आप, इसको कर्व्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए 0 से कितना स्टेप गया है, तो पहले 0 से 5 गया है, तो यहाँ पर 5 लिखा है, फिर 5 से 6 गया है, तो यहाँ पर 6 लिखा है, तो 5 + 6 = 11 हो जाएगा, ठीक है। अब इस प्रकार हमको यही करना, इसको करना है, ठीक है। तो अब पहले हमको 4 जाना है, तो यहाँ पर कर्व लाइन के द्वारा हमको 4 जाना है, तो देखिए कैसे हम करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5, सॉरी 4 तक जाना था। एक मिनट बच्चों ध्यान से देखिए, हमको यहाँ पर कितना है 4 है, तो पहले हमको इसको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, 4 तक करना है। देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर आकर स्टॉप होंगे, फिर यहाँ पर अब 8 स्टेप जाना है, तो 1 2 3 4 5, 5 हुआ, 6 7 8 9, 9 नहीं जाना है, 8 तक जाना था, यानी यहीं तक आके हमको स्टॉप हो जाना है, ठीक है। देखिए फिर से इसको करते हैं, पहले 4 स्टेप, तो 1, देखिए 1 2 3 4 आके स्टॉप हो गए यहाँ पे। फिर अब करा 8 स्टेप, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर आके रुक जाना है, ठीक है। तो 4 + 8 यहाँ पर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ पर हम 12 लिख देंगे। क्या लिखेंगे 12। फिर इसी प्रकार इसको हम करेंगे, देखिए यहाँ पर है
पहले 6 स्टेप जाना है तो यहाँ से लीजिए कर्व, ये जो लाइन जो होता है ना इस तरह से ऐसे ऐसे ये कर्व होता है। तो 1 2 3 4 5 6 आके यहाँ पर स्टॉप होंगे, फिर 11 जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 और मेरे प्यारे बच्चों 7 8 9 10 11 यहाँ पर आके रुक जाएंगे, ठीक है। और 6 + 11 जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 70। कितना हो जाएगा? 17, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको हम करते हैं, पहले 7 स्टेप जाना है तो यहाँ से ले लीजिए आप 7 स्टेप। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 आके यहाँ पर स्टॉप हो जाना है। फिर 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 हो गया। तो 7 + 9 = कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 16। कितना हो जाएगा? 16, ठीक है। यहाँ देखिए इसको हम करते हैं। देखिए पहले 6 स्टेप जाना है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आकर रुक जाएंगे। फिर हमको 3 स्टेप 1 2 3 मतलब 3 मतलब 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 + 3 = कितना? 9, ठीक है। अब इधर देखेंगे, यहाँ पर 8 स्टेप जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर आकर स्टॉप होंगे। फिर यहाँ पर 6 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आकर स्टॉप होंगे। 8 + 6 = होता है 14। कितना होता है? 14। ये कह रहा है एक्सरसाइज 3D, ऐड द फ्लोइंग बाई ड्राइंग लाइन्स। निम्न को जोड़ना है बाय ड्राइंग लाइन, मतलब लाइन को बना करके। जैसे ये 4 है तो 1 2 3 4 यहाँ पर 3 है 1 2 3, अब ऐड करिए तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर लिखेंगे 7। ये 6 है तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों 2 है तो 1 2, तो 6 और 2 8, और यहाँ पर हो जाएगा 7 तो 1 2 3 4 5 6 7, और 5 है तो 1 2 3 4 5 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है 4, 1 2 3 4, फिर यहाँ पर 2 है तो 1 2 4 और 2 यहाँ पर ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6। कितना हो जाएगा? 6। और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, मैंने 5 लिख दिया, 1 2 3 4 5, तो यह हो जाएगा आपका 10। कितना हो जाएगा? 10। देखिए आवाज़ आपको स्पष्ट नहीं आ रही होगी तो यहाँ पर एक बार देख लीजिए फिर से। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 है तो 1 2 3 4, यहाँ पर 2 है तो 2, तो 4 2 कितना हो जाएगा? 6। 5 यहाँ पर करें तो 1 2 3 4 5, फिर 5 1 2 3 4 5, तो 5 5 कितना होगा? 10। यहाँ पर है 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 4 है 1 2 3 4, तो 4 6 4 कितना हो जाएगा? 10। यहाँ देखिए 3 है 1 2 3, फिर 4 है 1 2 3 4, फिर 7 है तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो जाएगा जब ऐड करेंगे इसको तो 7 और 4 11, 7 और 4 11 और 3 14, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 14। यहाँ पर 4 है तो 1 2 3 4, 2 है 1 2, फिर 3 है 1 2 3, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 है 1 2 3, 1 2 3 4 5, क्योंकि यहाँ पर 5 था। 4 है तो 1 2 3 4, ऐड कर देंगे तो हो जाएगा आपका 12। यहाँ पर देखेंगे 2 है तो 1 2, यहाँ पर 3 है तो 1 2 3, यहाँ पर 5 है तो 1 2 3 4 5, ऐड कर देंगे तो हो जाएगा आपका 10। यहाँ पर 8 है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4, 1 2 3, ऐड कर देंगे तो हो जाएगा आपका 15। यहाँ देखिए 1 2, फिर कितना है? 6, 1 2 3 4 5 6, फिर कितना है? 1, तो ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 9। तो इस प्रकार आपको करना था ये सभी प्रश्न को, ठीक है। अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3E, मतलब नाउ राइट द नंबर इन द बॉक्सेस। सीखना, बॉक्स में जो है संख्या को लिखना है। तब 4 + 0 = 4 हो जाएगा, 10 + 0 = 10 होगा, 9 + 0 = 9 होगा, 0 + 13 = 13 होगा,
14 प्लस 0 इक्वल टू 14 होगा, और 3 प्लस 0 इक्वल टू 3 होगा, 0 प्लस 18 इक्वल टू 18 होगा, 0 प्लस 16 इक्वल टू 16 होगा, और 6 प्लस 0 इक्वल टू 6, 8 प्लस 0 इक्वल टू 8, 0 प्लस 7 इक्वल टू 7, 15 प्लस 0 इक्वल टू 15, और 0 प्लस 90 इक्वल टू 19, और 17 प्लस 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, 70 हो जाएगा, और 0 प्लस 5 इक्वल टू 5, 11 प्लस 0 इक्वल टू 11। आइए अब हम लोग करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि द सम ऑफ 3 एंड 7, यानी कि 7 और 3 का योग कितना होगा, यानी 7 और 3 जब जोड़ेंगे तो कितना होगा 10, तो यहाँ पर हम टिक कर देंगे 10 में। यहाँ पर कह रहा है द सम ऑफ 5 एंड 10, 5 और 10 को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 10 5 15, तो ये हो जाएगा 15। द सम ऑफ 8 एंड 5, 8 और 5 का सम कितना हो जाएगा 13, तो यहाँ पर 13 यहाँ पर है। और द सम ऑफ 9 एंड 0, तो 9 एंड 0 का सम करेंगे तो 9 प्लस 0 9 हो जाएगा। और द सम ऑफ 3 एंड 5, 3 और 5 को जब जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। द सम ऑफ 12 एंड 0, 12 और 0 को जोड़ेंगे तो 12 होगा। अब फिल इन दी ब्लैंक्स, रिक्त स्थान को भरिए। देखिए यहाँ पर क्या रखेंगे, कौन सा डिजिट आएगा, टोटल कितना है 10 है, ठीक है, तो यहाँ पर 7 रख देंगे तो 7 प्लस 3 10 हो जाएगा, और 5 है 11 है तो इसका सम कितना हो जाएगा 16, और 9 प्लस 4 है तो ये हो जाएगा 13, और 8 है और यहाँ पर 16 हो, तो यहाँ पर इस बॉक्स में क्या भराएगा, तो 8 में कितना ऐड कर देंगे तो 16 हो जाएगा, तो 8 में 8 जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा। 9 में कितना जोड़ेंगे कि 19 होगा, तो 0 ऐड कर देंगे तो 19 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टिक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस द रॉन्ग स्टेटमेंट। सही कथन के सामने सही का चिन्ह लगाएं और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाएं। जैसे व्हेन 0 इज एडेड टू 8, जब 0 को 8 में जोड़ा जाता है तो वी गेट 0, तो 0 प्राप्त होता है, बिल्कुल ये गलत है, इसलिए यहाँ पर हम क्रॉस कर देंगे। कह रहा है कि 0 इज एडेड टू 8, जब 0 को 8 में जोड़ा जाता है तो 0 नहीं होगा 8 होगा। ऑन एडिंग 13 एंड 7, 13 एंड 7 को जोड़ने पर हमें कितना प्राप्त होता है, 13 और 7 को जब जोड़ेंगे तो 20 प्राप्त होगा, लेकिन ये कह रहा है कि 17 प्राप्त होता है, यानी कि 17 प्राप्त होता है, जो कि ये सारा गलत है, इसलिए ये क्रॉस हो जाएगा। ऑन एडिंग 4 एंड 10, जब 4 और 10 को जोड़ेंगे तो वी गेट 14, बिल्कुल सही है कि 10 और 4 को जब ऐड करेंगे तो 14 आएगा, ये सही है। ऑन एडिंग 0 टू 5 वी गेट 5, बिल्कुल सही है कि ऑन एडिंग 0 टू 5, अगर 0 ऐड करते हैं 5 में तो ये 5 होता है, ये सही है। ऑन एडिंग 8 एंड 9 वी गेट 17, जब 8 और 9 को जोड़ने पर वी गेट हमें प्राप्त होता है, वी मने हमें, गेट मने प्राप्त होता है 17, बिल्कुल सही है, ये उनका ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि मैच द फ्लोइंग, 0 प्लस 8 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 8 हो जाएगा, तो यहाँ से मैच करेंगे। 7 प्लस 5 12, तो 12 ऐसे मैच होगा। 6 प्लस 8 14, तो यहाँ पर ऐसे मैच होगा। 9 प्लस 7 16, तो 16 यहाँ से ऐसे मैच हो जाएगा। 10 प्लस 9 19, तो ये ऐसे मैच होगा, और 10 प्लस 2 15, तो यहाँ से ऐसे मैच कर देंगे। तो मैच द फ्लोइंग क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग लेसन 4 करेंगे, और ये लेसन है सब्सट्रैक्शन अप टू 20, यानी कि 20 तक हमको संख्या को घटाना है, सब्सट्रैक्ट बाय काउंटिंग, ठीक है। ये कह रहा है कि 20 तक की संख्या को घटाव करना है हमको। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 लिखा और माइनस सिंबल इस तरह से होता है। यहाँ पर 1 2 2 है, इक्वल का सिंबल ऐसे होता है। तो 7 में से 2 जब हम माइनस करेंगे तो कितना के इक्वल आएगा 5 के, यानी 7 में से 2 अगर हम घटा देंगे तो 5 आएगा। अब यहाँ पर आप देखिए एक्सरसाइज देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि टोटल ये जो है फ्लावर है 15 है, माइनस का सिंबल दिया, और ये 3 है, तो 15 में से अगर -3 करेंगे तो इक्वल कितने का आ जाएगा 12 का। तो इस तरह से ये हम इसको करेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा ज़रा, थोड़ा सा हम इधर ये क्वेश्चन को करते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। चलिए देखेंगे, इधर देखिए ये टोटल कितना है, इसको काउंट करिए पहले, टोटल कितना है इसको काउंट करिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर हम 10 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 10 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको हम पेन से लिख देते हैं,
ठीक है, पेन से लिखते हैं तो यहाँ पर हो गया आपका 10 हो गया, और ये माइनस है तो माइनस कर दिए, और यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 है तो 5 कर देंगे, ठीक है, और इक्वल यहाँ पर कर देते हैं। 10 में से 5 जाएगा तो इधर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमको करना है। अब इसी प्रकार ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, देखिएगा यहाँ पर, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 है तो यहाँ पर हम 16 लिख देंगे, ठीक है, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और यहाँ पर आपका कितना है, 6 है तो यहाँ पर 6 लिख दिए, इक्वल है तो इक्वल कर दें, तो 16 में से 6 जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10। अब यहाँ पर देखेंगे ये वाला क्वेश्चन, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 को बटरफ्लाई है 11 कर दिए, और माइनस है तो माइनस, यहाँ पर 5 है और इक्वल है, और ये हो जाएगा आपका 6। यहाँ देखेंगे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 है, टोटल कितना है 14। यहाँ पर देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 है तो यहाँ पर हम, मेरे प्यारे बच्चों, 14 लिख देंगे, और माइनस है तो माइनस, यहाँ पर कितना है 5 है, इक्वल के जगह पर इक्वल लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9। इस तरह से ये आपका पूरा क्वेश्चन मैंने बता दिया, आप देख सकते हैं, देख लीजिए, यहाँ देख रहे हैं ना, तो ये आपका पूरा क्लियर हो गया, ठीक है, देख लीजिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्नों को करते हैं, ठीक ना। देखिए ये 4B देखिए कह रहा है कि राइट द करेक्ट डिजिट टू कंप्लीट द फ्लोइंग एक्सरसाइज 4B। यहाँ पर 15 है तो मैंने 15 लिख दिया, यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या है, 6 है, ठीक है। तो बताइए, तो 15 में से यहाँ पर माइनस कर दिया है 9, तो इक्वल टू कितना आया, 6 आया है। तो इसी पर बेस्ड ये आगे वाला भी क्वेश्चन हम करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। ये 13 है तो 13 लिख दिया, और लास्ट वाला डिजिट 6 है तो यहाँ पर मैंने 6 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब 13 में से हम कितना सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो 6 आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 7। यहाँ पर देखिए ये पहला डिजिट जो है हमारा, फर्स्ट डिजिट 10 है, और 10 में से कितना हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, 10 में से अगर 7 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 3, तो यहाँ पर 3 लिखा जाएगा। अब इधर देखेंगे आप, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा आप, देखिए 19 है तो 19 लिखा है, 13 है तो 13 हो गया, तो बताइए 19 में से कितना हम सब्सट्रैक्ट करेंगे कि 13 आएगा, कितना आएगा 13, यानी 1 3, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम पेन से ले लेते हैं, ये हो गया आपका 13, क्या हो गया, 13 हो गया, ठीक ना, 13। अब बताइए इसमें से कितना हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, 13 आएगा, तो 6 अगर हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 13 आ जाएगा। यहाँ पर 16 है तो यहाँ पर मैंने 16 लिख दिया, और यहाँ पर 5 है तो 16 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 1 लिख देते हैं, क्योंकि फर्स्ट डिजिट आपका 6 है और लास्ट डिजिट 1 है, तो 6 में से हम कितना सब्सट्रैक्ट करेंगे कि 1 आएगा, तो 5। अब देखिए एक्सरसाइज 4C हम करेंगे, इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा, देखिएगा देखिए एक्सरसाइज 4C, सब्सट्रैक्ट द गिवन नंबर, दी हुई संख्या को घटाइए बाय यूजिंग दी नंबर लाइन, नंबर लाइन पर इसको दी हुई संख्या को घटाना है। जैसे यहाँ पर क्या है बाबू, 13 है तो 0 से हम जाएंगे 13 स्टेप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आ गए, और अब हमको 7 स्टेप बैक जाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना आ गया 6। उसी प्रकार हमको 10 स्टेप फॉरवर्ड जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 स्टेप आ गए, फिर आपको हमको 8 स्टेप बैक जाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मेरा क्या आया, यहाँ पर जब हम 8 स्टेप बैक आए तो कितना आया 2, तो यहाँ पर लिख देंगे 2। अब इधर देखिएगा 18 स्टेप हमको फॉरवर्ड जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18
स्टेप जो है हम फॉरवर्ड गए और 6 स्टेप हमको बैकवर्ड जाना है, बैक जाना है, सॉरी बैक। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 स्टेप पर मेरा क्या आ रहा है 11, तो यहाँ पर हो जाएगा 11। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 11 हो जाएगा। देखिएगा ये, अब इसको हम करते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। ये टोटल 16 स्टेप जाना है फॉरवर्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 3 स्टेप हमको बैक जाना है। तो 1 2 3, तो ये हमारा आ गया 13, तो यहाँ पर लिखेंगे 13। इस तरीका से हम इसको करेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिएगा 4D। 4D कह रहा है कि नाउ सब्सट्रैक्ट द फ्लोइंग बाय ड्राइंग लाइन। इसको लाइन के द्वारा इसको क्या करना है सब्सट्रैक्ट करना है। तो देखिएगा यहाँ पर हम पेज पर बनाते हैं, आप समझिएगा इसको। देखिए जैसे मान लीजिए कि हमको ये इसका करना था 4D का पहला, ये आपका कितना है 10 है और यहाँ पर क्या है 4 माइनस है, इसको हमको सब्सट्रैक्ट करना है। तो टोटल कितना है 10। ड्राइंग लाइन का मतलब होता है लाइन को खींच करके। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 4 जो है इसको हमको क्या करना है सब्सट्रैक्ट करना है। 1 2 3 4, अब बचा कितना 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 6। ठीक है। अब दूसरा देखिए, यहाँ पर दूसरा जो है 9 है और मेरे प्यारे बच्चों 3 है, इसको हमको सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 3 इसको हम क्रॉस करेंगे 1 2 3, तो बच गया कितना 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर हो गया 6। यहाँ पर 8 है, इसको देखेंगे आप 8 है, 8 में से हमको सब्सट्रैक्ट करना है 2। ठीक है। तो ये 8 करिए, ड्राइंग लाइन बनाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 क्रॉस करिए 1 2, बचा कितना 1 2 3 4 5 6। संयोग से तीनों क्वेश्चन का आंसर 6 ही आया। अब इसको देखेंगे ज़रा, यहाँ पर है आपका कितना 70, कितना है मेरे प्यारे बच्चों 17 है, 17 है, कितना है 17। तो इसको थोड़ा सा देखेंगे 70 और सब्सट्रैक्ट करना है माइनस का 5। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 5 1 2 3 4 5, काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर 19 देखिए 19 है, सब्सट्रैक्ट करना है 8, लेकिन ड्राइंग लाइन के द्वारा बनाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 8 को क्रॉस कर दीजिए। तो 8 को क्रॉस करेंगे मेरे प्यारे बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8, अब काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये हो जाएगा 11। यहाँ पर देखिए 10 में से 9 को सब्सट्रैक्ट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक क्रॉस कर दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर हो गया 9। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों इसको हम करेंगे। आप समझ गए होंगे मैंने इसको कैसे किया, आप समझ गए होंगे कि मैंने इसको कैसे सॉल्व किया। चलिए यहाँ पर देखेंगे 10 में से 4 जाएगा 6 नंबर लाइन के द्वारा, जो कि मैंने पहले बताया। ठीक है। और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 9। ये कैसे करना है इस तरीक़ा से करना है। ठीक है। अब डायरेक्ट मत करिएगा क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि नाउ सब्सट्रैक्ट द फ्लोइंग बाय ड्राइंग लाइन, लाइन को खींच करके बनाना है इस तरह से, जैसे कि यहाँ पर मैंने अभी बताया आपको। देख लीजिए ये वाला, देखिए ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर 16 है, 16 सब्सट्रैक्शन 5 दिया है। ये 16 करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और यहाँ पर 5 आपको सब्सट्रैक्ट कर देना है। तो देखेंगे 1 2 3 4 5, देन काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ पर 11 हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार ये है 19 और 10 सब्सट्रैक्ट करना है। इसको हम कैसे करेंगे मेरे प्यारे बच्चों,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 10 सब्सट्रैक्ट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 9। यहाँ पर देखो 15 है, सब्सट्रैक्ट करना है 3। अब इसको कैसे करेंगे? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 3 सब्सट्रैक्ट कर देना है यानी 3 1 2 3। अब काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक यहाँ पर है 12 तो 12 हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे ये वाला 12 है और इसको सबसे करना है -8। इसको कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सब्सट्रैक्ट करना है 8। कितना करना है? 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 देन बचा कितना? 1 2 3 4 तो यहाँ पर लिख देंगे 4। ठीक है। अब यहाँ पर 15 है, इसको सब्सट्रैक्ट करना है 7। इसको कैसे करेंगे? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और कितना सब्सट्रैक्ट करना है? 7। तो 1 2 3 4 5 6 7 अब देन काउंट करिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो यहाँ 8 हो जाएगा। अब जो कि अंतिम क्वेश्चन है यहाँ पर आप देख रहे हैं 13 है और इसको सब्सट्रैक्ट करना है 6। इसको कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और क्रस कितना कर देना है? 6। 1 2 3 4 5 6 देन काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 ये हो जाएगा 7। तो इस प्रकार ये आपका पूरा मैंने क्वेश्चन देख लीजिए, मैंने बता दिया है। अब देख रहे हैं ना, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आगे बढ़िए। तो एक्सरसाइज 4E करते हैं। देखिए कह रहा है कि एक्सरसाइज 4E और ये फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान को भरिए। 8 में से 8 जाएगा 0 होगा और 14 में से 0 जाएगा तो 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 14। आपको दिख नहीं रहा है, इसको हम थोड़ा सा पेन का यूज़ करेंगे तो ये हो गया आपका 14। 19 में से 19 जाएगा, हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 0 हो जाएगा। 5 में से 5 जाएगा 0 हो जाएगा। 18 में से 0 जाएगा तो 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18 और 11 में से 0 जाएगा 11 होगा और 13 में से 13 जाएगा 0 होगा और 19 में से 0 जाएगा 19 होगा। ठीक है। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, 7 में से 0 जाएगा 7 और 6 में से 0 जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 6 हो जाएगा और 15 में से 0 जाएगा 15 और 4 में से 4 0। 12 में से 12 जाएगा तो 0 हो जाएगा और 70 में से 0 जाएगा 70 हो जाएगा। 20 में से 0 जाएगा 20 होगा। 10 में से 10 जाएगा 0 होगा। तो इस तरीक़ा से आपका ये पूरा हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज को हम करते हैं। कह रहा है कि मिसलेनियस एक्सरसाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 सब्सट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम 15 वी गेट। चलिए देखिएगा फिर से इस मिसलेनियस एक्सरसाइज को करते हैं। ठीक है, ये एक्सरसाइज 4 का मिसलेनियस एक्सरसाइज है, इसको करा जाए। क्या कह रहा है देखिए, ऑन सब्सट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम 15 वी गेट। तो देखिए कह रहा है हमें प्राप्त होता है जब 15 में से 4 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? तो 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 14। ये आपका 14 हो गया। ऑन सब्सट्रैक्टिंग 17 फ्रॉम 19 वी गेट, हमें प्राप्त होता है जब 19 में से 17 घटाएंगे तो 2, यहाँ पर हो जाएगा 2। ठीक है। इफ़ 8 बर्ड्स आर सिटिंग ऑन ए ब्रांच, एक शाखा पर यदि एक शाखा पर 8 चिड़िया बैठी है एंड 3 फ्ले अवे, 3 उड़ गई, देन रिमेनिंग बर्ड्स ऑन द ब्रांच आर, तो उस शाखा पर अभी कितनी चिड़िया है? तो 18 में से 3 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए इधर देखिए, ऑन सब्सट्रैक्टिंग 7 फ्रॉम 7 वी गेट, हमें प्राप्त होता है जब 7 में से 7 को घटाते हैं तो 7 में से 7 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। दी सब्सट्रैक्शन ऑफ 20 एंड 11, 20 एंड 11 का जब हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो कितना आएगा? 9 आ जाएगा। ऑन सब्सट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 11, 11 में से जब 3 को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे घटाएंगे तो कितना बचेगा? वी गेट, हमें प्राप्त होता है 8, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए ये 8 हो जाएगा। जब 11 में से 3 को हम घटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। आइए बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन सा डिजिट रखेंगे और 4 घटाएंगे तो 7 आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 11। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 11। 11 को थोड़ा सा हम ढंग से लिख देते हैं, नहीं दिख रहा है तो देख लीजिए इसको, 11 हो गया। अब देखिए 19 में से 16 जाएगा 3 हो जाएगा, और 9 में से 5 जाएगा 4, 12 में से 5 जाएगा तो कितना होगा? 7, और 18 में से 0 जाएगा तो 18 होगा। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया है, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस द रॉन्ग स्टेटमेंट। सही कथन के सामने सही का चिन्ह लगाएं और गलत के सामने गलत का लगाइए। करेक्ट मतलब सही, स्टेटमेंट मतलब कथन, तो सही कथन के सामने जो है टिक करना है, एंड क्रॉस, ये इसको क्रॉस करते हैं। रॉन्ग स्टेटमेंट, अगर रॉन्ग स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट मीन्स कथन, अगर गलत कथन है तो उसके सामने गलत का सिंबल लगाना है। क्वेश्चन पहला देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों? देखिए, व्हेन 0 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 3 वी गेट 3, बिल्कुल सही है कि अगर 3 में से 0 को हम घटाएंगे तो हमारा 3 आएगा, तो ये हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा। ऑन सब्सट्रैक्टिंग 16 फ्रॉम 20 वी गेट 4, 20 में से अगर हम 16 को घटाते हैं तो कितना प्राप्त होता है? वी गेट 4, हमें 4 प्राप्त होता है, बिल्कुल सही है, ये सही हो जाएगा। और सब्सट्रैक्टिंग 11 फ्रॉम 14 वी गेट 10, अगर कह रहा है कि अगर 14 में से 11 को हम घटाएंगे तो हमारा कितना प्राप्त होगा? 10 प्राप्त होगा, जो कि ये गलत है। अगर 14 में से 11 घटाएंगे तो 3 बचेगा। क्या बचेगा? 3 बचेगा, और यहाँ पर कह रहा है कि हमें 10 प्राप्त होता है, जो कि ये सरासर क्या है? गलत है। ऑन सब्सट्रैक्टिंग 0 फ्रॉम 1, 1 में से 0 घटाएंगे तो वी गेट 1, सही है कि अगर 1 में से 0 घटाएंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा, ठीक है। दूसरा बात, आइए बच्चों देखिए, कह रहा है कि ऑन सब्सट्रैक्टिंग 5 फ्रॉम 10 वी गेट 5, अगर 10 में से 5 को घटाएंगे तो हमें क्या कितना प्राप्त होगा? 5 प्राप्त होगा, जो बिल्कुल क्या है? सही है। यहाँ पर मैच द फ्लोइंग देखिए, इसका करते हैं। 18 में से 3 जाएगा 15 होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा। 10 में से 0 जाएगा 10 होगा, ये यहाँ से मैच होगा, और 11 में से 5 जाएगा 6 होगा, यहाँ पर मैच होगा। 8 में से 8 जाएगा 0 होगा, तो ये यहाँ पर मैच होगा। 7 में से 10 जाएगा 7 होगा, तो यहाँ से मैच होगा। तो फाइनली आपका 4 लेसन कंप्लीट कर दिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर बच्चों आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लग रहा है।